हेलो गाइस। तो ये मेरा फर्स्ट नावल है। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगा। इसलिए मज़ीद आपको ऐसे नावल अगर चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। मेरे नावल का नाम है टीन एज की मोहब्बत, चैप्टर 1। कलसूम, इस बार भी तुमने 8 क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। लगता है 9th के बोर्ड के एग्ज़ाम में भी फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करोगी। हाँ, क्यों नहीं करूँगी। ठीक है ना, मैं हूँ ही इतनी इंटेलिजेंट। और ना सिर्फ फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करूँगी बोर्ड में, बल्कि फ़र्स्ट डिवीज़न भी हासिल करूँगी। क्योंकि ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ कि मैं फ़ेल हुई हूँ या कभी किसी नाकामी का सामना किया हो। इसलिए मुझे तो ये समझ नहीं आता कि कैसे लड़कियों की कंपार्ट आ जाती है। हाँ, ज़रूर लापरवाह होंगी, ये तो है कलसूम। अच्छा कलसूम, तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहोगी? मैं फ्यूचर में पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगी, क्योंकि मेरी नानी जान कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ और मुझ पर पुलिस का यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी मेरे लिए ये मुश्किल नहीं है। मेरे चाचू तो पुलिस में है ना, तो मैं आसानी से पुलिस में भर्ती हो जाऊंगी। दुरुस्त कह रही हो कलसूम, तुम्हारे चाचू बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तुम्हें और तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी करते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। चलो, क्या तुमने टेस्ट की तैयारी की? नहीं की तैयारी, लेकिन मैं मैम को बोल दूंगी कि मैं कल टेस्ट दूंगी। पर तुमने टेस्ट की तैयारी क्यों नहीं की? कलसूम, यार दिल नहीं कर रहा था, इसलिए नहीं की। क्या मतलब दिल नहीं कर रहा था? तुम्हारा दिल यहाँ है भी कि नहीं? उस दुकान वाले के पास है क्या तुम्हारा दिल? तुमने क्या सोचा कलसूम कि तुम हमको नहीं बताओगी तो क्या हम लोगों को पता नहीं चलेगा? थोड़ी क्लास को पता है कि तुम उस दुकान वाले लड़के को पसंद करती हो। इसलिए तो डेली उसकी दुकान पर जाती हो और बिना वजह वहाँ खड़ी होकर मुड़ मुड़ कर उसे देखती हो। दुकान वाले को और ये सब होने के बावजूद किसी को पता नहीं चलेगा। और स्माइल भी तो पास करती हो उसको, और वो भी तुम्हें मोहब्बत बड़ी नज़रों से देखता है। फालतू की बकवास बंद करो। मैं बकवास नहीं कर रही, तुम जानती हो मैं सच कह रही हूँ। मैंने कहा अपनी फालतू की बकवास बंद करो। मेरे चुप हो जाने से हकीकत तो नहीं बदल जाएगी। मुझे इस बारे में मज़ीद बात नहीं करनी है।
तो तुम देख लो कुलसुम, मैं एक दोस्त होने के नाते तुम्हें समझाना चाह रही थी। काफ़ी दिनों से मैं ये तुम्हें बताना भी चाह रही थी कि तुम्हारी पीछे सभी क्लास वाले तुम्हारे बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं। और अभी तुम्हारी उम्र भी क्या है, तुम 9th क्लास की स्टूडेंट हो और तुम कहाँ ये मोहब्बत के चक्करों में पड़ गई हो। अभी सिर्फ तुम्हें अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए और अपने ख़ानदान वालों का नाम रोशन करना चाहिए। देखो मारिया, तुम मेरे काम में दखल मत दो। मैंने जो करना है वो मैं करूँगी। तुम मुझे ज़्यादा नसीहतें मत करो। मुझे तुम्हारी नसीहतों की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे तुम समझा रही हो। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कौन मेरे पीठ पीछे क्या बातें करता है। और मुझे उन सब का भी पता है जो मेरे पीठ पीछे बातें करते हैं। वो कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। इसलिए तुम मुझे ज़्यादा नसीहतें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तुम मेरे बारे में मत सोचो, तुम अपने बारे में सोचो। और हाँ, तुम तो किसी की मोहब्बत के चक्करों में भी नहीं पड़ी हो, तो फिर भी 8th क्लास में तुम्हारे मार्क्स इतने कम क्यों आए। मुझे नसीहतें करने से बेहतर है कि तुम खुद पर फोकस करो। अपने आप पर तवज्जो दो। मैंने क्या करना है क्या नहीं करना मैं जानती हूँ। और कौन मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बार में इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे इस तरह की फालतू की नसीहतें मत करो। मैं अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो कुलसुम, मैं मेरी बात देखो कुलसुम, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है पर एक दिन तुम इसकी वजह से ज़रूर पछताओगी। मैं पूछती हूँ, मैं पछताऊँ या ना पछताऊँ, तुम्हें इससे क्या। दोस्त हो, दोस्त बन के रहो। माँ बनने की कोशिश मत करो। ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। मैंने तो एक दोस्त होने के नाते तुम्हें समझाया था। कुलसुम, तुम्हारा इतना मूड क्यों ऑफ हो गया है? क्या कुछ हुआ है? हाँ यार, ये मारिया आज उल्टी सीधी बातें कर रही थी। हाँ, मारिया के पास तो कोई और काम ही नहीं है। अरे छोड़ो मारिया को। मारिया तो है ही ऐसी। और बताओ, उस दुकान वाले से सिर्फ आंखों से ही बात होती है या वैसे भी कोई बातचीत की है? या दूर से नज़रों से ही बातें होती रहती है? नहीं यार,
इससे कोई बात तो नहीं हुई? और मैं उसकी दुकान पर जाऊंगी तो उससे बात करूंगी, क्योंकि तुम तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम उस दुकान वाले का नंबर ले लो या उसको अपना नंबर दे दो, तो फिर फ़ोन पर उससे बातें करती रहना और मैसेज करती रहना। क्योंकि अगर तुम उसकी दुकान पर जाया करोगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तो बेहतर यही है ना कि तुम उससे नंबर ले लो, उसको नंबर या उसको नंबर दे दो। हाँ, तुम सही कह रही हो मरियम। हाँ, तो आज छुट्टी के टाइम पर हम उसकी दुकान पर जाएंगे। वैसे मुझे कुछ तो वैसे मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, लेकिन तुम्हारे लिए मैं चलूँगी। हाँ, आपकी दोस्त ही दोस्त के काम आती है ना। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि मारिया की तरह नहीं हूँ जो अपनी दोस्त की मोहब्बत में रुकावट बनूं, बल्कि मैं एक ऐसी दोस्त हूँ जो अपनी दोस्त को उसकी मोहब्बत तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। दुनिया उसका साथ दे या ना दे, मैं अपनी दोस्त का साथ ज़रूर दूँगी। चलो सही है, छुट्टी के टाइम होगा तो हम चलेंगे। हाँ यार मारिया, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? क्यों, तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है? हाँ, मेरे पास पैसे तो है, पर कुछ वो पैसे कम हैं। कभी कभार साहिल की दुकान पर उसके अब्बू होते हैं, जिसकी वजह से मेरी साहिल से बात नहीं हो पाती। और अगर पैसे होंगे तो कोई चीज़ खरीद लूँगी, तो उनको लगेगा कुछ चीज़ लेने आई हूँ। हाँ, ये आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। सिर्फ 100 रुपया है। चलो सही है, तुम्हारे पास 100 रुपया है, मेरे पास 500 रुपया है, यानी कि दोनों के पास 600 रुपया है।
तो तय हुआ आज हम उसकी दुकान पर जाएंगे और 600 अगर उसकी दुकान पर उसके अब्बू या भाई हुए तो 600 रुपये की कोई चीज़ खरीद कर वापस आ जाएंगे। वैसे खुदा करे उसकी दुकान पर साहिल अकेला हो। हाँ, कुछ लिएंगे इधर से तो बहुत अच्छा हो। और देखो साहिल की दुकान पर ना तो उसका अबू है और ना आज उसका भाई है, सिर्फ साहिल अकेला है। हाँ, आज उससे नंबर ले लेना। हाँ, सही कह रही हो, आज मैं उससे नंबर ले लूँगी या उसको अपना नंबर दे कर आऊँगी। नहीं, बेहतर तो ये होगा कि तुम उससे नंबर ले लेना। क्योंकि मौका देकर फिर तुम जब चाहो उससे बात कर सकती हो और अगर वो तुमने उसको अपना नंबर दिया तो वो जब तुमसे बात करेगा तो तुम्हारे घर वालों को पता चल जाएगा जब वो तुम्हें कॉल करेगा। और तुम्हारे घर वालों को भी तो अभी इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम नहीं जानते हैं कि जिस तरह तुम साहिल से मोहब्बत करती हो वो भी तुमसे इसी तरह मोहब्बत करता है कि नहीं। और जब तक हमें इस बात का पता नहीं चल जाता कि साहिल तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, तब तक हम लोगों को ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, घर वालों को स्पेशली। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मोहब्बत की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं उससे ही उसका नंबर लूँगी, अपना नंबर अभी उसको नहीं दूँगी। हमें ऐसा ही करना चाहिए। चलो अब चलते हैं उसकी दुकान पर। रश भी काफ़ी कम है, ये बात करने का बहुत अच्छा मौका है। अच्छा, तुम दोनों अभी आपस में बात कर लो, मैं यहाँ से कुछ चीज़ें खरीद लेती हूँ। ये लेस का बड़ा पैकेट ले लेती हूँ, चिप्स का, कोल्ड ड्रिंक भी ले लेती हूँ। मैं इस बात से कुछ चीज़ें खरीद लेती। दुकान में हाँ दुरुस्त कह रही हो, ये लो मुझसे भी 500 रुपया ले लो, ज़्यादा चीज़ें खरीद लेना। ठीक है, तुम जाओ, इससे पहले कि कोई आ जाए तुम दोनों आपस में बात करो, ताकि देखने वाले को लगे कि हम दुकान में कुछ खरीदने के लिए आए हैं। हाँ, ज़्यादा चीज़ें खरीदना ताकि ज़्यादा टाइम मिल जाए। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा देर बात करना चाहती हो। अच्छा, भी जाओ भी। हाँ, सही है, जाती हूँ। अभी बात करो उससे, वो तुम्हारी तरफ देख रहा है। चलो ठीक है। क्या हाल है कुलसुम तुम्हारा? हाँ, ठीक हूँ, तुम्हारा क्या हाल है? मेरा हाल बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या मतलब? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, मेरी तबीयत तो ठीक है। आजकल मेरा काम में बिल्कुल दिल नहीं लगता, हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ।
तुम्हें देखने को दिल करता है, तुमसे बातें करने को दिल करता है। ना मुझे सही तरह से भूख लगती है, ना नींद आती है। लोग तो इतना सूरज निकलने का इंतज़ार नहीं करते जितना मैं रोज़ाना तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, तुम्हें देखने के लिए। सुबह होने का इंतज़ार करता हूँ ताकि सुबह हो और मैं सुबह को तुम्हें स्कूल जाते हुए देख सकूं। और दूसरा खूबसूरत वक्त तब होता है जब तुम्हें स्कूल से छुट्टी होती है, क्योंकि तब मैं तुम्हें देख सकता हूँ। पूरी रात बहुत मुश्किल से गुजरती है। हर वक्त तुम्हें याद करता हूँ और तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। और दुकान पर भी मेरा दिल नहीं लगता। असल में मैं दुकान पर आता ही तुम्हें देखने के लिए हूँ। मेरे लिए ये रोमांटिक डायलॉग मत मारो। नहीं, ये रोमांटिक डायलॉग नहीं है। सुबह 8 बजने का जब तुम स्कूल जाती हो, और दूसरा जब तुम स्कूल से छुट्टी होती है, तुम वापस घर जाती हो, ये 2 टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तुम्हें देखता हूँ तो दिल को सुकून मिलता है। लेकिन ये कब तक हम दूर से एक दूसरे को देखते रहेंगे? हाँ, वही तो मैं सोच रहा हूँ। हमें अपने इस मोहब्बत की कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। कितने महीनों से तो हम एक दूसरे को दूर दूर से ही तो देख रहे हैं। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ। तो फिर तुम्हें अपने दिल का हाल सुनाना चाहता हूँ, तुमसे करारे मोहब्बत सुनना चाहता हूँ। इसी तरह तुम भी मुझे अपने दिल का हाल सुनाओ। मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे ऐसे ही मोहब्बत करती हो? क्या मतलब मुझे कसम तुम सब कुछ जानती हो, तो फिर अनजान बनने की एक्टिंग क्यों कर रही हो? क्यों मुझे मज़ीद तड़पाना चाहती हो? क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है मुझे इस तरह तड़पते हुए देखने का? तो तुम्हारी मर्ज़ी। तुम अगर मुझे ऐसे देखना चाहती हो तो ऐसे ही देखो। अच्छा ठीक है, ज़्यादा फिल्मी डायलॉग मत मारो। मैं कोई फिल्मी डायलॉग नहीं मार रहा, मैं तो अपने हाले दिल बयान कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। हम लोग फ़ोन पर दिन रात बात कर सकते हैं। नहीं नहीं, हम लोग फ़ोन पर दिन रात बात नहीं कर सकते। मुझे जब वक्त मिलेगा मैं तुम्हें खुद कॉल करूँगी। चलो सही है, ये भी अच्छा है। तुम अपना नंबर मुझे दे दो। तुम मुझे भी अपना नंबर दे दो। नहीं, मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दे सकती, बल्कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो, और जब मुझे वक्त मिलेगा मैं तुम्हें मैसेज करूँगी। उसके बाद हम बात करेंगे। तुम कब मैसेज करोगी मुझे? घर में चाचू चाची
दादी दादा कज़न हैं, इसलिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुमसे चोरी छुपके बात करूँगी जब घर वाले सब सो जाएंगे। चलो सही है, उनके सोने का इंतज़ार करते हैं। बल्कि अच्छा तो ये होगा तुम मुझसे नींद की गोलियां ले जाओ, सबको खिला देना, सो जाएंगे सब तो फिर हम ढेरों बातें करेंगे। ओहो, कैसी फालतू की बातें कर रहे हो। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। भला मैं अपने ससुराल वालों के साथ ऐसा कर सकता हूँ? क्या ससुराल वालों के साथ? अच्छा मजाक कर रहा था। हम लोग ज़्यादातर मैसेज पर बात किया करेंगे। चलो सही है, और किस टाइम? जब सब सो जाएंगे तभी करेंगे ना। अच्छा अभी मैं चलती हूँ। नहीं, थोड़ी दूर और रुक जाओ। नहीं रुक सकती ज़्यादा देर इधर। अगर स्कूल में लेट हो जाऊँ तो अम्मी परेशान हो जाती है और फिर तरह तरह के सवाल पूछती है, और उन सवालों का जवाब देना मेरे लिए उस वक्त बहुत मुश्किल होता है। हर रोज़ नया बहाना तो नहीं बना सकती हूँ, इसलिए मुझे अभी चलना होगा। मैं तुम्हारे साथ मैसेज पर बात करूँगी। रुक जाओ, मैंने ये तुम्हारे लिए कुछ ख़रीदा है। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जल्दी चोरी छुपके इसे अपने बैग में डाल लो। नहीं, मैं अभी ये गिफ्ट नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? आखिर इतना तो हक है ना मेरा तुम पर कि मैं तुम्हें गिफ्ट दे सकूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने कितनी मोहब्बत से ये तुम्हारे लिए ख़रीदा था और तुम इसे मना कर रही हो। मैं क्या करूँ घर जाकर? वैसे इसमें है क्या? घर जाकर खुद देख लेना। अच्छा साहिल भाई, कितने पैसे हुए इन सब चीज़ों के? अरे नहीं, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? मरियम, पैसे? आखिरकार तुम मेरी होने वाली साली हो और हम दोनों की मुलाकात करवाने वाली बेस्ट सपोर्टर भी तो हो हम दोनों की, तो इसलिए तुम्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम कुलसुम की दोस्त हो, इसलिए मेरी मुंह बोली साली भी तो हो ना, तो फिर मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? तुम्हें जो चाहिए तुम ले जाओ और ये पैसे अपने पास रखो। ओ, मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोगों की मोहब्बत का सिलसिला बहुत लंबा चले, काफ़ी देर तक ये लंबी लव स्टोरी चले, ताकि इस तरह की मुफ्त की चीज़ें रोज़ खाने को मिलेगी और तुम लोगों की मुलाकात होती रहे, ताकि दुकान से ऐसी मज़े की खाने की चीज़ें लेकर मैं जा सकूं। आखिर तुम लोगों की मुलाकात करवाने का मुझे भी तो कोई फ़ायदा हो। हाँ, सही कह रही हो। चलो मरियम, जल्दी करो, कोई देख लेगा। हाँ कुलसुम, बस ये थोड़ी और चीज़ें डाल लूँ। यार कितनी चीज़ें लोगी तुम? पहले भी तुमने शॉपिंग बैग में इतनी ज़्यादा चीज़ें डाल ली है, अच्छा नहीं लगता। ओहो, अभी से साहिल भाई का इतना ख्याल। अपनी दोस्त का तो एहसास नहीं आ रहा। अगर मैंने 1000-1500 की चीज़ें ले भी ली है तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आखिर इतना बड़ा रिस्क लेकर तुम दोनों की मुलाकात करवाई है, तो इतना तो हक बनता है ना मेरा। हाँ मरियम,
बहन, बल्कि आपको कुछ और भी चाहिए तो आप दे सकती हैं। हाँ, तुम दोनों की मुलाकात करवाने का थोड़ा तो फ़ायदा होना चाहिए ना मुझे। हाँ, ठीक कहा तुमने। अच्छा ठीक है, अब चलो, अब निकलो दुकान से बाहर, इससे पहले कि कोई देख ले। मैं तुम्हारी मैसेज का इंतज़ार करूँगा कुलसूम। तो क्या साहिल ने तुम्हें अपना नंबर दे दिया? हाँ, दे दिया। तुम्हें कैसे पता चला? तो ये तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है, साफ पता लग रहा है। उसने तुम्हारा नंबर दे दिया, इसलिए तो इतना शाइन कर रहा है तुम्हारा चेहरा। अच्छा, वैसे इस बॉक्स में क्या है? इसमें इसमें साहिल ने मुझे गिफ्ट दिया है। ओह, सो रोमांटिक। अच्छा चलो सही, अब चलो। क्या उसने बताया कि इसके अंदर क्या है? नहीं, मैंने पूछा था पर उसने बताया नहीं। घर जाकर देखूंगी कि इसके अंदर क्या है। अभी तो किसी ने नहीं देखा क्या हमें? लगता तो नहीं किसी ने हमें देखा होगा, क्योंकि इस टाइम कम ही रश था दुकान पर। लेकिन अगर रोज़ इतनी देर दुकान में रहेंगे तो बहुत जल्द कोई ना कोई देख लेगा हमें। डर रही हो क्या? नहीं, मुझे नहीं, डर नहीं रही, मैं तुम्हें बता रही हूँ। कहीं तुम्हारी मोहब्बत के चक्कर में मेरा स्कूल ना छूट जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी हम दुकान पर कम ही जाया करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादातर फ़ोन और मैसेज पर बात किया करेंगे। चलो सही है। तो फिर क्या इरादा है? किस बारे में? फ़ोन पर बात करने के बारे में। हाँ, तो करूँगी ना। आज उसने अपना नंबर दिया है तो इससे बात तो करूँगी। वैसे क्या कह रहा था वो? अब हर बात में थोड़ अभी हर बात बताऊँगी तुम्हें। अभी अभी चलो, सुबह बताऊँगी। सही है यार, मैं यहाँ लेकर आई हूँ और मुझसे ही बातें छुपाई जा रही है। छुपा नहीं रही, सब कुछ बताऊँगी। लेकिन अच्छा, अभी मैं घर चलती हूँ। वैसे भी इतनी ज़्यादा चीज़ें तुमने उसकी दुकान से ले ली, मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी। अगर उसके अब्बू या भाई उससे हिसाब मांगेंगे तो वो क्या देगा? तो ये उसकी परेशानी है ना, हमारी नहीं। वैसे मरियम, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो मैं तो उसे पैसे दे रही थी ना, तो उसने खुद ही नहीं लिए, तो मैं क्या करूं? तुमने 1500 से ज़्यादा रुपये की चीज़ें ले ली है। इसने खुद ही तो नहीं लिए मेरे पैसे, इसमें मेरा क्या कसूर है? उसे ही हीरो बनने का शौक था। अच्छा, अब क्या करूं? और और उनमें क्या कुछ मुझे भी दोगी कि नहीं? अरे नहीं नहीं भाई, तुम्हें मैं नहीं दूंगी। इतना बड़ा रिस्क लिया है तो ये सब कुछ मैं खुद रखूंगी।
इसका मुझे थोड़ा सा तो फ़ायदा हो तुम दोनों की मुलाकात का। अच्छा ठीक है, इतनी भी लालची मत बनो। अरे लालच नहीं कर रही, अगर ऐसे बातें सुनाओगी तो आइंदा मैं तुम्हारा साथ नहीं दे दूँगी। अरे नहीं, मैं तो मज़ाक कर रही थी। रख लो ये सारी चीज़ें तुम ही। अच्छा ठीक है, अभी मैं चलती हूँ। सुबह मिलेंगे क्लास में। और ध्यान के साथ फ़ोन पर ध्यान से बात करना, बल्कि मैं तो कह रही हूँ मैसेज पर बात कर लेना। ऐसा ना हो पहले दिन पकड़ी जाओ और तुम्हारी लव स्टोरी का यही डी एंड हो जाए। तुम देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। अच्छा ठीक है, वो तो मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। इतने महीनों तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई तुम्हारी मोहब्बत की। स्पेशली घर वालों को तो आगे भी नहीं पता चलेगा। कलसूम, आज भी तुम इतनी लेट आई हो? हाँ अम्मी, वो मैम ने मुझे कुछ टेस्ट चेक करने के लिए दिए थे, इसलिए लेट हो गई। स्कूल में थोड़ी देर और लग गई। मुझे तो ये तुम्हारी टीचर की समझ नहीं आती। तन्हाई खुद लेती है सैलरी और टेस्ट चेक करने के लिए तुम्हें दे देती है। तो हाँ अम्मी, आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आपकी बेटी इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी काबिल है, इसलिए तो मैडम उसे डेली टेस्ट चेक करने के लिए दे देती है। क्लास में किसी और को तो नहीं देती है। और आपको तो अपनी बेटी पर प्राउड फील करना चाहिए। हाँ वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन अम्मी क्या? अगर तुम इस तरह रोज़ रोज़ लेट आओगी तो तुम्हारे अब्बू को मैं क्या बताऊंगी? और अगर तुम्हारे अब्बू को पता चला कि तुम इस तरह रोज़ रोज़ लेट आती हो तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तो अब्बू को बता दीजिएगा ना। जब कोई बताएगा कि मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हारे बारे में बताए। कौन बताएगा अम्मी? तुम्हारी चाची लोग, तुम्हारे चाचू दादी दादा, कोई भी घर में तुम्हारी शिकायत लगा सकते हैं और तुम्हारे बारे में बता सकते हैं कि तुम अक्सर स्कूल से लेट आती हो। तो इससे पहले कि दादी दादा, चाचू चाची या कोई कज़न मेरे बारे में अब्बू से शिकायत लगाए, आप अब्बू को बता दें। तो क्या बताऊं मैं तुम्हारे अब्बू को? यही बता देना। और जब तक अम्मी है मुझे तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है। मुझे पता है आप अब्बू को मना लेंगी और सारी बात समझा देंगी, इसलिए आप टेंशन ना लें। और अब्बू को बताइएगा कि उनकी बेटी कितनी इंटेलिजेंट है कि मैम उसको टेस्ट चेक करने के लिए देती है। और ना सिर्फ हमारी क्लास के, मुझसे तो सीनियर क्लास के भी वो टेस्ट देती है चेक करने के लिए। अच्छा मेरी प्यारी बेटी, अब जल्दी से कुछ खा लो। हाँ मैं यूनिफॉर्म उतार के आती हूँ। हाँ जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म उतार के आओ, तब तक मैं जल्दी जल्दी तुम्हारे लिए खाना गर्म कर देती हूँ। मैंने आज कोई सब्ज़ी या रोटी वगैरह नहीं खानी। तो क्या खाना है तुमने? मैंने आज बिरयानी खानी है, तो इसलिए आप मुझे बिरयानी मंगा के दें।
इस टाइम पर बिरयानी मैं कहाँ से बनाऊं? बनाने की ज़रूरत नहीं है इतनी गर्मी में। बस आप मुझे पैसे दें और चाचू के बेटे से बोलें कि वो मुझे बाहर से बिरयानी ला दें। और हाँ, छोटा पीस नहीं, वो बड़ा ही वाला डिब्बा मंगवाइएगा, क्योंकि 400 रुपये वाले में तो छोटा पीस होता है, वो 700 वाला डिब्बा मंगाइएगा, उसमें बड़ा पीस होता है। कलसुम, तुम्हारे पापा ने ये पैसे मुझे शाम का खाना बनाने के लिए दिए थे। अगर वो बिरयानी मंगा देंगे तो फिर शाम को क्या पकाएंगे? पका लीजिएगा कोई दाल वगैरह, जो दालें पड़ी हुई हैं उसमें कोई भी दाल पका लीजिएगा। अभी आप मुझे जल्दी से बिरयानी मंगवा के दें, उससे नहीं ये खाई जाती सब्ज़ी वगैरह। कलसूम, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती कि तुम किसी अमीरजादे की बेटी नहीं हो? अच्छा, वो सब बातें छोड़े अम्मी, बिरयानी के साथ कोल्ड ड्रिंक ज़रूर मंगवाइएगा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के बगैर तो मेरी बिरयानी हलक से नहीं गुज़रती। और जल्दी जल्दी अभी मंगवा भी दें, और अभी ये सोचना बंद करें अम्मी। आपकी बेटी थकी हुई स्कूल से आई है और आप सोच रहे हैं, मैं यही सोच रही हूँ कलसूम कि शाम को क्या पकाएंगे। बोला तो है कोई दाल पका लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मंगवा देती हूँ। ये बैग मुझे दो, मैं रख देती हूँ। नहीं नहीं अम्मी, मैं खुद बैग रख लेती हूँ। अभी आप जल्दी जल्दी जाइए और चाचू के बेटे को भेजिए, मेरे लिए बिरयानी मंगवाएं। अच्छा, मंगवा देती हूँ, यूनिफॉर्म उतार लो। इस लड़की का मैं क्या करूँ, दिन बे दिन इसके नखरे ही बढ़ते जा रहे हैं। पता नहीं, पहले मैं कितनी मुश्किल से घर को मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। खुदा ने बचा लिया तो, वरना आज ही पकड़ी जाती। अम्मी से झूठ बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन कोई बात नहीं, जब प्यार किया तो डरना क्या। ऐसे छोटे मोटे रिस्क तो लेने पड़ेंगे। पहले मुझे इस गिफ्ट को छुपाना पड़ेगा, इससे पहले कि अम्मी को पता चल जाए। कलसूम, बिरयानी में से थोड़ी बिरयानी अपनी बहन के लिए भी रख देना। वो फिर बाद में मेरे साथ झगड़ा करती है और कहती है कि आप सिर्फ प्यार कलसूम आप ही से करते हैं, मुझसे नहीं। तो आप उसके लिए अलग बिरयानी मंगवा के देना। कलसूम, मैंने पहले ही बताया मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सही है, बिरयानी मंगवा कर आप मुझे देती हैं और फिर कभी बहन के लिए रखो, कभी भाई के लिए रख दो, उसमें मेरे लिए क्या बचेगा। पर आज मैं किसी के लिए नहीं रखूँगी, मैं अकेली ही खाऊँगी। अगर आपने किसी के लिए मंगवानी है तो उससे अलग मंगवा के दें। कलसूम, ऐसे ना बोलो, छोटी बहन है वो तुम्हारी,
छोटी बहन है तो मैं क्या करूं? हर चीज़ में उसे मुझसे हिस्सा चाहिए होता है। कुलसुम, तुम बड़ी बहन हो, तुम ऐसी बातें नहीं कर सकती हो। क्या मतलब ऐसी बातें नहीं कर सकती हूँ? आप हमेशा उसकी तरफदारी करती हैं। यहाँ तो मैं ये पूरी बिरयानी खाऊंगी, तो यहाँ ये आप अपने दोनों बच्चों छोटों को दे दीजिएगा। हर चीज़ में उसे चाहिए होती है। मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है। कुलसुम, ऐसे तो ना बोलो। पहले कहती हैं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो और क्या करूं? इसके लिए आप और अब्बू दोनों ही उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरी तो किसी को ज़रूरत ही नहीं है। और हाँ, एक और बात, आज के बाद मैं इसको नहीं पढ़ाया करूँगी। इसको पढ़ाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप इसको किसी और जगह ट्यूशन डाल दें। मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं और फिर अगर मार्क्स कम आए तो आप मुझे ऐसे ही डांटेंगी। पहले मैं स्कूल में खुद पढ़ूं, फिर आकर इसको पढ़ाऊं, फिर खुद पढ़ूं। मेरे पास इतना सर खपाने का टाइम नहीं है। आप इसे किसी और जगह ट्यूशन डाल दो। कुलसुम, तुम इससे बड़ी हो। पहले मैं तुम लोगों के स्कूलों के अखराजात दूं और फिर अभी ट्यूशन के पैसे कहाँ से दूंगी? उनकी ट्यूशन फीस। अम्मी, मैं नहीं जानती, कहीं इसके चक्कर में ऐसा ना हो कि मेरे ही मार्क्स कम आ जाए। मुझे कुछ पता नहीं है अम्मी, पर मैं इसको नहीं पढ़ा सकती हूँ। इसको पढ़ाने में इतना टाइम लगता है। या तो आप इसे खुद पढ़ाएं। मैं पढ़ा लेती, पर आजकल का सिलेबस मेरी समझ में नहीं आता, इसलिए तुम्हें बोल रही थी। पर सही है, अगर कल को मेरे 9th में मार्क्स कम आए तो उसके ज़िम्मेदार आप और यही होंगे। नहीं, तुम टेंशन ना लो। चलो, मैं इसका किसी जगह ट्यूशन पर का पता करती हूँ। मैं छोटे बहन भाइयों को होमवर्क भी नहीं करवाया करूँगी। कुलसुम, तुम सब कुछ जानती तो हो, फिर भी। अम्मी, क्या सब कुछ जानती हो? कुलसुम, तुम्हारे अब्बू की इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है, तो मैं क्या करूं? मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। कुलसुम, तुम्हारा रवैया दिन ब दिन बदलता जा रहा है। तुम आजकल बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी हो, हर छोटी छोटी बात पर। पहले तो तुम ऐसा नहीं करती थी। क्या मतलब पहले ऐसा नहीं करती थी? अम्मी, मैं पहले भी ऐसा ही था, पर आजकल आपको मुझ पर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो अब मुझे बार बार कहती थी, कुलसुम, तुम्हारे इतने इंटेलिजेंट होने का क्या फ़ायदा? इनको होमवर्क तक नहीं करवा सकती हो। अम्मी, मैं 9th क्लास में हूँ।
पहले स्कूल की बात और थी, अब मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं। मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं अच्छे मार्क्स ले सकूं। अच्छे मार्क्स लूँगी तभी तो आपका और नानी जान का सपना पूरा करूँगी ना। मुझे अभी खुद भी तो पढ़ना पड़ता है, अभी बहुत ज़्यादा टफ सिलेबस है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ, तुम बस ध्यान से पढ़ो। सही है, अभी तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तुम्हें दिन रात पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ एक और बात, आज के बाद मैं ऊपर वाले कमरे में रहा करूँगी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं और मुझे ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और नीचे इतना ज़्यादा शोर होता है, सभी आते जाते हैं कमरे में और इतने डिस्टर्ब करते हैं, तो इसलिए आप मेरे लिए ऊपर वाला कमरा साफ़ करवा दें, बल्कि साफ़ कर दें ताकि मैं ऊपर आराम से दिन रात पढ़ सकूं। सब डिस्टर्ब करते रहते हैं, कभी चाचू के बच्चे आ जाते हैं। चलो सही है कुलसुम, मैं तुम्हारे लिए ऊपर वाला कमरा साफ़ कर देती हूँ ताकि तुम दिन रात मेहनत करो और अच्छे मार्क्स लो। हाँ हाँ ठीक है, आप ऊपर वाला कमरा साफ़ कर दें और मेरा सामान वगैरह, वहाँ मेरे कपड़े वगैरह भी सेट कर दें। अभी मैं कुछ देर आराम करूँगी, फिर मुझे रात को पढ़ना भी है ताकि मैं अच्छे मार्क्स ले सकूँ। चलो सही है, थोड़ी देर आराम कर लो, मैं ऊपर वाला कमरा तुम्हारे लिए साफ़ कर देती हूँ। अम्मी आप हमेशा ऐसे क्यों करती हैं? आपने आपी को बिरयानी मंगवा कर दी और उसने सारी खा ली और हमारे लिए कुछ रखा भी नहीं, और ऊपर से अभी कह रही है कि ऊपर वाला कमरा भी साफ़ करके दो। मुझसे नहीं होता, बड़ी बहन वो है और नखरे भी हमें उसके उठाने पड़ रहे हैं। आप उसकी हर बात मानती हैं। और अभी देखो मेहरानी मैडम बन के सो गई है और हमें ऑर्डर दे दिया है कि जाकर ऊपर वाला कमरा साफ़ करो। कैसी बातें कर रही हो बेटा, तमीज़ के दायरे में रहो, वो तुम्हारी बड़ी बहन है। तो मैंने कौन सा बदतमीज़ी से बात की है उनसे? हमेशा आप मुझे डांट कर चुप करवा देती हैं, ये कहकर कि वो आपकी बड़ी बहन है। अगर बड़ी बहन होने का वो नजायज़ फ़ायदा उठा रही है। अपना कमरा तो कम से कम खुद साफ़ कर सकती है, वो भी आपको बोल दिया है और अभी आप मुझे बोलेंगी। मुझे सब पता है, आप ऐसे ही करती हैं हमेशा। एक तो तुम खुद पढ़ाई में नालायक हो, अगर तुम्हारी बहन इंटेलिजेंट है, अच्छे मार्क्स लेती है तो इसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तुम तो पढ़ाई में अच्छी हो नहीं, बजाय इसके कि अपनी बहन का छोटा मोटा काम कर दो ताकि वो अच्छे मार्क्स ले सके, फर्स्ट पोजीशन ले सके, जैसे कि वो आज तक फर्स्ट पोजीशन लेती आई है। अभी उसके बोर्ड के एग्ज़ाम है, उसे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और अगर तुम थोड़ा सा काम कर भी दोगी तो क्या हुआ, तुम भी ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा अच्छे मार्क्स लो, तो फिर तुम्हारे भी सब तुमसे प्यार करेंगे,
तुम्हारी इज्जत करेंगे और ऐसे तुम्हें भी ट्रीट करेंगे जैसे कि कुलसुम को करते हैं। तुम्हें बल्कि खुश होना चाहिए, तुम्हारी बहन इतनी मेहनत करती हो, तुम होकर परेशान हो रही हो। ये थोड़ा सा काम करने से तुम्हारी जान निकल रही है। और आज के बाद तुम तीनों बहन भाई नीचे वाले कमरे में रहोगे और कुलसुम ऊपर वाले कमरे में रहेगी। और अभी चलो मेरे साथ उसका कमरा साफ करवा दो, तब तक वो थोड़ा आराम कर ले, सो जाए। अम्मी, वो अपना कमरा खुद साफ कर सकती है। हम लोग क्यों करें उसका कमरा साफ? हाँ, बातें तो तुम्हें बहुत बनानी आती है, काम करने पर तुम्हारी जान जाती है। जितनी बातें करती है इतना दिमाग भी लगाकर ध्यान से पढ़ाई भी कर लिया करो, कुछ अच्छे मार्क्स ले लिया करो। जब भी स्कूल में मदर मीटिंग होती है तुम्हारी हमेशा शिकायत मिलती है। तुम्हारी बहन की कितनी तारीफ करती हैं टीचर कि वो कितना अच्छा पढ़ती है। और अगर वो अभी अच्छा पढ़ती है तो हम सबको उसका साथ देना चाहिए ताकि वो और ज़्यादा मेहनत करे। तो अभी तो इसके बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, तो हम लोगों को, बल्कि मैं कहती हूँ कि हो सके तो तुम उसको खाना वगैरह भी कमरे में ही दे देना करना, ताकि उसे नीचे ना आना पड़े, वो ऊपर अच्छे तरीके से पढ़ सके। अभी चलो, कब तक यहाँ बैठी रहोगी? उसका कमरा साफ करते हैं। ये सही है, बड़ी बहन होने के क्या फ़ायदे हैं। काश कि मैं कभी बड़ी बहन होती, पर लोगों के घर में छोटियों को नखरे उठाए जाते हैं, हमारे घर में उल्टा ही सिस्टम है, बड़ी बहन के नखरे उठाए जाते हैं। और सिर्फ आप ही नहीं, पूरे घर वाले उसके नखरे उठाते हैं। यहाँ तक कि दादा दादी, चाचू चाची और सभी कज़न, सभी उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। और मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, जिसे देखो मुझे बातें सुनाता रहता है। वो सबकी चहेती है। और एक मैं हूँ जो इतना काम करती हूँ घर में, फिर भी मुझे सबकी बातें सुननी पड़ती है। और वो घर का काम ना करके भी सबकी आंखों का तारा बनी हुई है। मुझे तो लगता है आप मुझे कहीं से उठा के लाए हैं, मैं आपकी बेटी ही नहीं हूँ। हाँ हाँ, तुम्हें तो कहीं से उठा के ही लाए हैं। देखो अभी ये मुझे चढ़ा रही है, मुझे गुस्सा दिला रही है। अच्छा अच्छा, भी फजूल की बहस बंद करो। और तुम भी अपनी बड़ी बहन से इस तरह बात ना किया करो। बड़ी बहन, ये सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। हर कोई वो तुम्हारी बड़ी बहन है, ये सुन सुन कर मेरा दिमाग ख़राब होने लगता है। अच्छा अभी जाओ जल्दी यहाँ से, और जाते दफ़ा कमरे की लाइट बंद कर देना। अभी यहाँ रह कर हमारा दिमाग ख़राब ना करो, और अच्छे से करना मेरे कमरे की सफाई। अभी कुछ देर मैं आराम करूँगी,
ये आइडिया ये सही है। ऊपर वाले कमरे में पढ़ाई के बहाने साहिल के साथ फ़ोन पर पूरी रात मैसेज पर बात किया करूँगी और ऊपर कोई आकर मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। और एग्ज़ाम होने में तो अभी काफ़ी वक्त है, फिर पढ़ लूँगी। वैसे भी मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ कि मुझे जल्दी लेसन याद हो जाता है। तो ये आइडिया मेरा बहुत काम आएगा। आज से ही ऊपर शिफ्ट हो जाती हूँ। तो हेलो गाइस, अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो बता दें। नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए जल्द से अच्छा इस कहानी का लेकर